आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। आज हम आप सबके सम्मुख स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक सरल राजयोग के परिशिष्ट संक्षेप में राजयोग का वाचन करने वाले हैं। संक्षेप में राजयोग कूर्म पुराण के कुछ अंशों का अनुवाद। इसको पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम गुरु सत्ता के चरणों में भाव भरा प्रणाम करते हैं। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योगाग्नि मनुष्य के पाप पिंजर को दग्ध कर देती है, तब सतत्व शुद्धि होती है और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है। योग से ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान फिर योगी की मुक्ति के पथ का सहायक है। जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान हैं, ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होते हैं। जो लोग प्रतिदिन 1 बार, 2 बार, 3 बार या सारे समय महायोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए। योग 2 प्रकार के हैं, जैसे आभाव योग और महायोग। जब शून्य तथा सब प्रकार के गुण से रहित रूप से अपना चिंतन किया जाता है, तब उसे आभाव योग कहते हैं। और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंदपूर्ण, पवित्र और ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है, उसे महायोग कहते हैं। योगी इनमें से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। हम दूसरे जिन योगों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं, वे सब योग इस ब्रह्म योग के, जिस ब्रह्म योग में योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं, एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। यही सारे योगों में श्रेष्ठ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये राजयोग के विभिन्न अंग या सोपान हैं। यम का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस यम से चित्त शुद्धि होती है। शरीर, मन और वचन के द्वारा कभी किसी प्राणी की हिंसा ना करना या उन्हें क्लेश न देना, ये अहिंसा कहलाता है। अहिंसा से बढ़कर और धर्म नहीं। मनुष्य के लिए जीव के प्रति यह अहिंसा भाव रखने से अधिक और कोई उच्चतर सुख नहीं है। सत्य से सब कुछ मिलता है। सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यथार्थ कथन को ही सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक दूसरे की चीज को ना लेने का नाम है अस्तेय। तन, मन, वचन से सर्वदा सब अवस्थाओं में मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। अत्यंत कष्ट के समय में भी किसी मनुष्य से कोई उपहार ग्रहण ना करने को अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह साधना का उद्देश्य यह है कि किसी से कुछ लेने से हृदय अपवित्र हो जाता है और लेने वाला हीन हो जाता है। वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और बद्ध एवं आसक्त हो जाता है।